जय श्री राम। ओम शिव वृक्ष आदेश आदेश। आज हम षटकर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि षटकर्म यानी कि 6 कर्म। ये बहुत ही विचारणीय विषय है। इसके विषय के बारे में हर साधक को, हर तांत्रिक को, हर गृहस्थ को भी पता होना चाहिए कि ये षटकर्म होते क्या है, इनमें क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम सबसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम बात करते हैं षटकर्म। षटकर्म तंत्र की लाइन में, तंत्र की मार्ग में बहुत बड़ा इनका रोल होता है। साधक को इनके बारे में पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को उसके बारे में पता होना चाहिए। षटकर्म में सबसे पहला कर्म होता है शांति, उसके बाद आता है वशीकरण, उसके बाद आता है स्तंभन, उसके बाद आता है विद्वेषण, उसके बाद आता है उच्चाटन और लास्ट में आता है मारण। कौन कौन से, ध्यान से सुनना। शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण और उच्चाटन और मारण, ये 6 कर्म होते हैं। इनको ही षटकर्म बोला जाता है। शांति कर्म किसे कहते हैं? जिस कार्य के द्वारा रोग की शांति यानी कि गृहादि की शांति होती है। जिस कार्य के द्वारा या जिस कर्म के द्वारा रोग की शांति, और किसी व्यक्ति को रोग है या गृह दोष है, उसकी शांति होती है, उसको शांति कर्म का कहा जाता है। दूसरा कर्म होता है वशीकरण। जिस कर्म के द्वारा समस्त प्राणियों को वश में किया जाता है, यानी कि जिस काम के द्वारा या जिस कर्म के द्वारा प्राणियों को वश में किया जाता है, उसे वशीकरण कर्म कहते हैं। तीसरा आता है स्तंभन। स्तंभन ये आजकल बहुत से तांत्रिक, बहुत से साधक जिनको इसका ज्ञान है ये कैसे होता है, हम आपको पूरा बताएंगे कि इसका होता क्या है, इनका दिन विचार क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन इनकी अधिष्ठात्रियाँ देवी, हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, लेकिन आप इसको पूरा देखना, ध्यान से देखना। हम बात करते हैं कि स्तंभन क्या होता है, स्तंभन कर्म क्या होता है। यानी कि स्तंभन जो षटकर्म में एक कर्म है स्तंभन, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बारे में ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत साधक आज के टाइम में इसको कर रहे हैं। स्तंभन वो कर्म है जिसके द्वारा किसी चलायमान वस्तु, यानी कि जो वस्तु चल रही है या कोई कार्य चल रहा है, जिस कर्म के द्वारा किसी चलायमान वस्तु या जीवों की प्रवृत्ति को रोक दिया जाता है, किसी चलते हुए कार्य को रोक दिया जाता है, उसको स्तंभन कहा जाता है। किसी चलायमान चीज को रोक दिया जाता है, उसको स्तंभन कर्म कहते हैं। अगला कर्म है विद्वेषण। जिस कर्म के द्वारा गहरी मित्रता के मध्य, यानी कि जिस कर्म के द्वारा गहरी मित्रता के बीच भी दुश्मनी डलवा के उसको छुड़वा दिया जाता है, विद्वेष करा दिया जाता है, यानी कि अलग अलग करा दिया जाता है। जहाँ पे गहरी मित्रता में भी वैर भाव उत्पन्न करा दिया जाता है, वो विद्वेषण कर्म होता है। जैसे कि किसी 2 व्यक्तियों के बीच में लगाव है, वहाँ पे विद्वेषण कर्म कर दिया जाता है, उनका लगाव आपस में कम हो जाता है, उनके वैर भाव हो जाते हैं, इनको विद्वेषण कर्म कहते हैं। उसके बाद आते हैं उच्चाटन कर्म। क्या है? जिस कर्म के करने से किसी प्राणी का मन उचट जाए, कहते नहीं ये तो उचट गया है। बहुत से पुराने बुजुर्ग बोलते हैं ये तो उचट गया। एक तो उजड़ गया, एक उचट गया। हम बात कर रहे हैं उचट गया। जिस कर्म के करने से किसी प्राणी का मन उचट जाए, वह जहाँ है वहाँ से भागने का प्रयास करे, वहाँ उसका मन न लगे। जैसे कोई विदेश में गया, विदेश से घर भागने का मन करे, घर से विदेश भागने का मन करे, ज़्यादा आतुर हो जाता है जब उच्चाटन, उसका किसी भी जगह पे मन नहीं लगता। किसी काम पे गया, ये काम छोड़ दिया, वहाँ वो शांति से नहीं रह पाया, घर पे गया, घर पे वो शांति से नहीं रह पाया, ये उच्चाटन कर्म होता है। बहुत से साधक, बहुत से लोग इसको अपने शत्रुओं के ऊपर करते हैं ताकि वो कामयाब ना हो पाए, उनका किसी भी क्षेत्र में उनको तरक्की ना मिल पाए। उच्चाटन कर देते हैं, स्तंभन कर देते हैं, उनको चले चलाए काम रोक देते हैं। स्तंभन क्रिया, उच्चाटन क्रिया बहुत प्रचलित है आज के टाइम में। उसके बाद आता है मारण प्रयोग, मारण कर्म। जिस कर्म के द्वारा प्राणियों के प्राण का हरण कर लिया जाए, जिस कर्म के द्वारा प्राणियों के प्राण का हरण कर लिया जाए, उसे मारण कर्म कहते हैं। समझ गए होंगे आप? जिस कर्म के द्वारा किसी के प्राण हर लिए जाए उसको मारण कर्म कहते हैं। ये षटकर्म है। इस षटकर्म के लक्षण मैंने आपको बताया। पहला होता है शांति, वशीकरण, स्तंभन,
विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। इन षटकर्मों की अधिष्ठात्री देवियाँ होती हैं। शांति कर्म की रतीय देवी होती है, वशीकरण की सरस्वती होती है, स्तंभन की लक्ष्मी, विद्वेषण की ज्येष्ठा माता, उच्चाटन की दुर्गा और मारण की अधिष्ठात्री देवी भद्रकाली होती है। मारण की जो अधिष्ठात्री देवी होती है वो भद्रकाली होती है। शांति कर्म की रति, वशीकरण की सरस्वती, स्तंभन की लक्ष्मी, विद्वेषण की ज्येष्ठा, उच्चाटन की दुर्गा और मारण की अधिष्ठात्री देवी भद्रकाली होती है। जिस कर्म को करना हो ना, जिस भी कर्म को करना हो आपको उसके अधिष्ठात्री देवी को सिद्ध करना होता है, उसके अधिष्ठात्री देवी की पूजा करनी होती है। इन षटकर्मों की दिशाएं भी होती हैं। षटकर्मों के करने का समय भी होता है। दिन का जो पहला पहर होता है उसमें शांति कर्म किया जाता है, दूसरे पहर में वशीकरण और स्तंभन किया जाता है, तीसरे प्रहर में उच्चाटन और विद्वेषण किया जाता है, चौथे प्रहर में मारण कर्म किया जाता है। बहुत से पुराने साधक तो इन चीज़ों को जानते थे। पुराने जो तांत्रिक होते थे वो इन चीज़ों में बड़े पक्के होते थे। रंगों का विचार भी होता था। षटकर्मों में रंगों का विचार होता था। शांति कर्म में सफेद, वशीकरण में लाल कलर चलता है, स्तंभन में पीत या पीला चल जाता है, विद्वेषण में रक्त का कलर चल जाता है, उच्चाटन में धूम्र और मारण कर्म में काले रंग का चिंतन करें या उनका वस्त्र आदि धारण करें। शांति कर्म में आप सफेद रंग के बारे में सोचें, सफेद वस्त्र धारण करें। वशीकरण और आपने करना तो लाल वस्त्र धारण करें। स्तंभन में पीले वस्त्र धारण करें। विद्वेषण में रक्त रूप यानी कि लाल वस्त्र धारण करें। उच्चाटन में जो धुएं टाइप के जो वस्त्र होते हैं ना, हल्के हल्के धुएं भर के वाइट, हल्के वाइट। और मारण कर्म में हमारे को काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। अलग अलग जो पुराने साधक थे वो तो उनको इस चीज़ का ज्ञान था, तभी पुराने समय में तंत्र बड़ा खतरनाक होता था। आज के समय में किसी को ज्ञान नहीं, चौकी दरबार लगा के बोलते हैं कि भगत है, हमारे को करना आता है। कुछ नहीं करना आता किसी को भी। ये तांत्रिक नहीं मिलते अब, वो दम नहीं है अब। किसी का बुरा नहीं करना है चीज़ों से, आपने कि हर चीज़ हर बंदे का अच्छा ही करना है। षटकर्मों में दिन का भी विचार होता था। अभी कौन कौन से दिन कौन कौन से कर्म किए जाते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को शांति कर्म करें। कौन कौन से दिन कौन कौन से कर्म करने चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शांति कर्म करने चाहिए। रविवार और शुक्रवार को वशीकरण करना चाहिए। सोमवार और बुधवार को स्तंभन कर्म करना चाहिए। शनिवार व रविवार को विद्वेषण कर्म करना चाहिए। उच्चाटन कर्म जो होता है वो शनिवार और मंगलवार को सही होता है। मारण कर्म शनिवार, मंगलवार और रविवार को होता है। ये विचार होते हैं इसमें। रंग का विचार हो गया, दिन का विचार हो गया, तिथियों के विचार होते हैं। शांति कर्म में दूज, तीज, कृष्ण पक्ष की पंचमी, सप्तमी सुबह, वशीकरण जो दशमी, एकादशी, मोस जिसको अमावस्या कहते हैं, नवमी, और कृष्ण पक्ष की जो प्रतिभा होती है वो सुबह। स्तंभन में किसी का स्तंभन करना है तो उसमें तिथि विचार के होना चाहिए। पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या अमावस्या वो सही है। विद्वेषण के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या फिर नवमी और पूर्णिमा को शुभ माना गया है। उच्चाटन के लिए चौथ बोलते हैं, इसको चतुर्थी बोलते हैं। षष्ठी और अष्टमी को सही माना गया है। मारण के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 14, अष्टमी और अमावस्या को शुभ माना गया। बड़ा सिस्टम होता था पहले तांत्रिक, पहले सियाने लोग इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते थे। ये वीडियो ध्यान से देखना षटकर्म के बारे में, आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो। जय श्री राम। ओम शिव गुरु। आदेश आदेश।